नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल 2026 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में मानसून 2025 की रिपोर्ट, मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2026 और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना चर्चा का विषय है। और आज 24 अप्रैल है, हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में बनाते हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मुझे कमेंट करके बताना कि हमारे राजस्थान के पंचायती राज मंत्री कौन है। और साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस की अपडेट जो राजस्थान सरकार के द्वारा रोज अपडेट की जाती है। तो सबसे पहले 23 अप्रैल को क्या पढ़ा उसकी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड की अवधि को बढ़ाकर मार्च 2028 कर दिया। दक्षिणी राजस्थान में चंदन वन विकसित करने की योजना के अंतर्गत किन जिलों में चंदन वन विकसित किए जाएंगे? उदयपुर, सिरोही और बांसवाड़ा में। और 21 और 22 मई 2026 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन जयपुर के अंदर किया गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे 43वीं सार्स गणना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी बिहार भरतपुर में हुई। कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 में राजस्थान का स्थान तीसरा रहा। और स्टैंड अप इंडिया योजना जो 5 अप्रैल 2016 को चली थी, इसमें जो अधिकतम ऋण है वो 1 करोड़ रुपए तक दिया जाता है। कल हमने पूरी डिटेल के साथ इस क्लास को पढ़ा था। इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज चल रही है, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट, उसमें आपको प्राप्त हो गया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारी प्रताप क्लासेज पे चलती है, रोज यूट्यूब पे क्लास आती है और ऐप में आपको साल भर का करंट प्राप्त होता है। अब स्टार्ट करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल ये प्रश्न आता है, हर साल ये कितने मिले, किसको मिले, किस श्रेणी में मिले, ये प्रश्न आता है। आज अच्छे तरीके से घोट के पी जाना। मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2026 में कुल कितने लोक सेवकों को सम्मानित किया गया? हाल ही में 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस बनाया गया। उस विशेष अवसर पर हमारे राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाता है। तो अब की बार 9 लोक सेवकों को सम्मानित किया गया। 9 लोक सेवकों को सम्मानित किया गया। वो 9 कौन कौन से और किस श्रेणी में है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तस्वीर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 लोक सेवक हैं जिन्हें सम्मानित किया गया। कुछ एक तो आप जानते होंगे, जैसे आरती डोगरा है, कृष्ण कुणाल है, इनको तो आप जानते होंगे। बाकी आपने शिव प्रकाश नकाते भी नाम सुना होगा आपने, तो देख लो कौन कौन है। सबसे पहले सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को बनाया गया। इसका जो राज्य स्तरीय आयोजन है, याद रखना, राज्य स्तरीय आयोजन ये HCM रीपा में हुआ। HCM रीपा जयपुर के अंदर इसका राज्य स्तरीय आयोजन किया गया। थीम सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड लास्ट ईल डिलीवरी, यानी नागरिक केंद्रित शासन और अंतिम छोर तक वितरण, इसकी थीम याद रखना। वैसे प्रताप क्लासेज पे रोज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट आती है तो वहां आपको करवा दिया, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ। 9 लोक सेवकों को मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड मिला, जिनमें सुशासन श्रेणी में आरती डोगरा और सिद्धार्थ महाजन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आरती डोगरा और सिद्धार्थ महाजन ये IAS अधिकारी हैं, इनके विभाग बदलते रहते हैं। फ्लैगशिप योजना श्रेणी में डॉक्टर खुशहाल यादव, रोहितास सिंह तोमर और राजीव तोमर को दिया। और नवाचार श्रेणी में कृष्ण कुणाल, गायत्री राठौड़, नकाते शिव प्रकाश मदन और P बाला मुरुगन को दिए गए। तो ये हमारे 9 IAS अधिकारी हैं जिनको कभी कलेक्टर है, कभी सचिव है, कहीं अलग अलग विभाग में पद दिए जाते हैं। तो इस 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड, उत्कृष्टता अवार्ड दिए गए। यहां से 100% प्रश्न छपेगा, ठीक है। और अब की बार जो सेवा दिवस है वो 18वां सेवा सिविल दिवस है, ये भी आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अभी चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि आवेदन वगैरह चलते रहते हैं, क्या है, तो हमें योजना जरूरी है पढ़नी। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पर 3000 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, यानी 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये प्रति पेंशन मिलेगी। योजना में प्रवेश हेतु आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 18 से 45 तक भरो, 60 के बाद 3000 पाओ। बस यहाँ याद रखियो, 18 और 45 तक बढ़ता रहो, अंशदान करता रहो और 60 के बाद 3000 पाता रहो, जे जीवता रहा तो। बाकी आजकल ठाकों ला कदी पटाको बोल जाए पर रोइला सारा तो के है 2047 तो देखो इला सारा। यह पेंशन मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त दी जाएगी। आप बूढ़े होंगे, 55 साल बाद आपको जो पेंशन मिलेगी वो तो मिलेगी, वो भी खूब हो जाएगी उस समय जब आप बूढ़े होंगे। और
ये अलग मिलेगी। योजना में पात्र बनने के लिए परिवार की मासिक आय 50,000 से कम होनी चाहिए, तो ये गलत है। 15,000 के आसपास होनी चाहिए, 50,000 नहीं, तो ये गलत है। तो सीधी सी बात है, फ्लैगशिप योजना में शामिल है तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये देखो, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, 60 साल के बाद 3,000 रुपये। ठीक है, तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, कई बार हम डाउट रहते हैं 41 से 45 वर्ष, ये क्या चीज है, ये काफी कंफ्यूज करती है। बहुत बार मैं भी इसको क्रॉस, इसमें क्या है कि जो प्रधानमंत्री मानधन श्रम धन योजना है ना, उसको भी इंक्लूड करके ये आयु तय की गई है। भी कोई ऐसा साथी जो 41 से 45 साल है, उसको भी इंक्लूड इसके अंदर किया गया है, क्योंकि बहुत सारे प्रधानमंत्री जो श्रम धन योजना है ना, उसमें 41 से 45 वर्ष आयु है, तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ये आपस में मिलती जुलती है, तो ये भी याद रखना, इसके अंदर आती है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना जो सेंटर में चल रही है। तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 में चली थी। श्रमिकों, पथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा देना, ये इनके लिए स्पेशल। 60 वर्ष की आयु पर 3,000 रुपये प्रतिमाह, पात्रता आयु 18 से 45, मूल निवासी राजस्थान का हो, पारिवारिक मासिक आय 15,000, इससे ज्यादा नहीं हो। प्रकृति स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन है। संचालन राज्य बीमा व प्रावधायी निधि विभाग। अतिरिक्त लाभ, यह पेंशन मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन से अलग अतिरिक्त मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। सहयोगी विभाग है इसका श्रम विभाग, स्थानीय निकाय, कला व संस्कृति विभाग। तो योजना याद रखना, फायदा मिले न मिले पेपर में पक्की आएगी। राजस्थान में मानसून रिपोर्ट 2025, राजस्थान में मानसून रिपोर्ट 2025 के दौरान कुल कितनी वर्षा दर्ज की गई। पिछले 2 सालों से बैक टू बैक प्रश्न आ रहा है, कुल कितनी वर्षा तय की गई, किन जिलों में सबसे ज्यादा हुई, कितने प्रतिशत हुई। तो यहाँ आज सब क्लियर कर लेना, सब क्लियर करना। उत्तर आएगा 715.2 मिमी। देखो ये पूरा डिटेल, पूरी भारत का ये सिस्टम है सारा, कहाँ क्या हुआ। ठीक है, 29 जून 2025 को एंट्री होती है मानसून की, ये अलग अलग है। साउथ मानसून 2025, मैं जो पेपर में आने वाली बातें वही बताता हूँ। वैसे मैंने जब इस रिपोर्ट को खोला तो कम से कम 20 पेज थे, तो उतना काम का नहीं है। मुख्य मुख्य राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2025, कुल वर्षा जून से सितंबर 2025, क्योंकि ये वर्षा काल का टाइम होता है, तो 715.2 मिलीमीटर हुई। सामान्य वर्षा 435.6 मिलीमीटर हुई। अधिकता यानी 64% अधिक है। एलपीए का ये कितना है, 64% अधिक है। यानी 164 क्यों लिखते हैं, तो 100 तो सामान्य होती है, ऊपर जो जितनी होगी वो 164, 120 ऐसे आती है, तो ज्यादा प्लस में कितने की, 64। अब रिकॉर्ड व तुलना, 1901 से 2025 में दूसरी सबसे अधिक मानसूनी वर्षा हुई है। सबसे अधिक 1917 में हुई थी, 844.2। ये प्रश्न अभी आया है एसआई के अंदर, ताजा ताजा एसआई में प्रश्न छपा है ये भी। और अपनी जो 2 मंथ की बुक है ना, 3 मंथ की 2 मंथ की, इसके अंदर आपको पूरी डिटेल दी थी। अब फिर याद रख लेना, 1908 में ये 682.2 मिमी थी। मासिक वर्षा देखो, जून में 133% हुई है, 128 मिमी हुई है। दूसरी सबसे अधिक रिकॉर्ड है 2023 में 156.9 मिमी हुई थी। जुलाई में 78% हुई है, 287 मिमी तीसरी सबसे अधिक। अगस्त में 118, सितंबर में 182%। जिलेवार स्थिति, 20 जिले ऐसे हैं जहां 60% से अधिक ज्यादा वर्षा हुई है। 12 जिले ऐसे हैं जहां 20 से 59% अधिक वर्षा हुई है, और 1 जिला ऐसा है जहां सामान्य वर्षा हुई है। अब यहां से 100% प्रश्न आता है कि सबसे अधिक वर्षा वाला जिला, सबसे अधिक वर्षा वाला जिला 12, 1593.5 मिमी, यानी प्लस 92% इसकी बड़ी है। और सवाई माधोपुर 1333.1 मिमी। पिछली साल आपको पता है दौसा था, पिछली साल 2 साल सवाई माधोपुर टॉप पे थे मानसून रिपोर्ट 2024 की। अब की बार 12 और सवाई माधोपुर में आ गया, ये नोट कर लेना। 12 सवाई माधोपुर, 12 सवाई माधोपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां से आपको 1% देखने को मिलेगा किसी भी एग्जाम में अगले 1 साल तक। ठीक है, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा, हमारे राज्यपाल है, मेडल ऑफ मेरिट से किससे सम्मानित किया गया। हमारे राजस्थान के राज्यपाल वर्तमान में हरिभाऊ बागड़े साहब है, इन्होंने मेडल ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया, रितु शर्मा को। किसको, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, रितु शर्मा है। तो राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय के तत्वाधान में राज्य प्रशिक्षण केंद्र जगतपुरा जयपुर में राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इसमें जयपुर जिले की सीओ गाइड रितु शर्मा को उनके उल्लेखनीय सेवा कार्यों के लिए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े साहब ने मेडल ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। रितु शर्मा इससे पहले 2006 में राष्ट्रपति गाइड अवार्ड से भी सम्मानित की जा चुकी है। तो चर्चा का विषय है, चर्चा का नाम है रितु शर्मा।
दुनिया का सबसे छोटा सोने का टेबल टेनिस सेट किसने बनाया है? लो जी, अब चर्चित व्यक्ति है ना, वैसे प्रश्न तो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। दुनिया का सबसे छोटा टेबल टेनिस, अब टेबल टेनिस तो ध्यान दो, टेबल के ऊपर टेनिस खेलते हैं, ये देखो भाई, इतना का छोटा, दुनिया का सबसे छोटा। और ये डॉक्टर इकबाल सक्का जो उदयपुर के हैं, अपने नवाचार इस प्रकार की चीजों के लिए हर साल कोई ना कोई, जैसे पिछली साल हॉकी बना दी थी, है ना, और ये देखो, और रिकॉर्ड इनके तो पूछो ही मत। तो डॉक्टर इकबाल सक्का उदयपुर के हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण शिल्पी है। अवसर विश्व टेबल टेनिस दिवस था 23 अप्रैल को। उपलब्धि दुनिया का सबसे छोटा सोने का टेबल टेनिस सेट तैयार किया है। विशेषता आकार चने के दाल के बराबर। अब चने की दाल के बराबर, अब चने की दाल लेना, उसको तोड़ के देखना, छोट, अब देख लो इतनी चने की दाल होती है ना, ये तो बड़ी हो गई। वजन 200 मिलीग्राम। सिर्फ देखने के लिए लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। अब देख लो यहाँ पे, ये एकदम इसके अंदर है, ये छोटा सा ही देख लो, चने की दाल के बराबर। तो देखने के लिए लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। नाम याद रखना, डॉक्टर इकबाल इकबाल सक्का। मास्को रूस में आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ियों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। धीरज चौधरी ने रजत पदक जीता और शिव ने स्वर्ण पदक जीता। दोनों खिलाड़ियों ने समान भार वर्ग में भाग लिया। ये गलत है, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो 1 और 2 सही है। तो कहाँ हुआ, ये देखो, दोनों, शिव और धीरज। मास्को रूस में 15 से 21 अप्रैल तक आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ी शिव जो 60 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं, रूस के खिलाड़ी को हराते हैं, और धीरज चौधरी जो 100 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीते हैं। तो दोनों को याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और लेकिन कई बार आजकल ऐसे प्रश्नों को महत्वता दी जा रही है, इसलिए खेल के ऐसे प्रश्न हमें पढ़ने पड़ेंगे। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 रोड शो 23 अप्रैल को नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने देखो, इतने सारे देशों ने प्रतिभागी भाग लेंगे रोड शो के अंदर, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ये सारे देश है, इतने देशों का कोई मतलब नहीं है। ये थोड़ा सा रोड शो याद रखना, क्योंकि मई के अंदर होने जा रहा है एग्री ग्राम आयोजन। मरुधरा का गौरव, हमारी रिफाइनरी हमारी शान। 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्रूड ऑयल, 1.5 से 2.5 मिलियन टन राजस्थान क्रूड, और 6.5 से 7.5 मिलियन टन आयातित क्रूड। लगभग 4400 एकड़ में फैली है ये रिफाइनरी, और HPCL और राजस्थान सरकार का हिस्सा है। ये प्रश्न आपसे पेपर में आएगा। और ये जो रिफाइनरी है, ये बालोतरा में स्थापित हो रही थी। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा करना था, लेकिन किसी यूनिट में आग लगने के कारण एक बार इसको कैंसिल कर दिया, उसको दुरुस्त किया जाएगा, फिर कोई लोकार्पण होगा। शिव की डोज, राजस्थान के डॉक्टर शुभव्रत मुखोपाध्याय ने जयपुर एक शाही स्वप्न दृश्य विषय पर पेंटिंग बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इतिहासकार शिक्षाविद डॉक्टर KN पणिकर का निधन हो गया। सरकारी कर्मचारियों की कार्य कुशलता और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया है। चूरू में सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम का अनावरण ओम माथुर जो अभी सिक्किम के राज्यपाल हैं, ओम बिड़ला जो हमारी लोकसभा अध्यक्ष है, और हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। यहाँ स्टेडियम का अनावरण भी किया गया, प्लस प्रतिमा भी स्थापित की गई, प्रतिमा भी स्थापित, जिसकी चर्चा मैं आपके लिए कल कर चुका हूँ। जोधपुर की डॉक्टर रुचिका ओझा को ऑस्ट्रेलिया में कैंसर शोध के लिए वाइस चांसलर अवार्ड ऑफ रिसर्च इम्पैक्ट से सम्मानित किया गया। तो जस्ट बुलेटिन, दिल्ली में इन्वेस्टर मीट हुआ। जयपुर में 23 से 25 तक ग्राम 2026 का आयोजन। और शिक्षा का स्वर्णिम, 10वीं और 11वीं की छात्राओं ने अभूतपूर्व हासिल की। जो आवासीय विद्यालय हैं उन विद्यार्थियों ने अच्छे अंक प्राप्त किए। और लोक सेवा दिवस पर 9 लोक सेवकों को सम्मानित किया गया। ये मैं आपको इसमें जितनी भी बातें हैं सारी बता चुका हूँ। मुख्यमंत्री से विभिन्न देशों के ट्रेड प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। नई दिल्ली में ग्राम 2026 इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। अब देखो मुख्य मुख्य बातें। आवासीय विद्यालय योजना 1997-98 में शुरू हुई। वर्तमान में प्रदेश में 42 आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। 23 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में ग्राम 2026 के संचालन के लिए इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। दलहन उत्पादन के मामले में झालावाड़ और टोंक जिले को मॉडल जिले के तौर पर विकसित किया जा रहा है।
लोक सेवा दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन HCM रीपा जयपुर में आयोजित किया गया। जो भी इस सुजस के अंदर इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको बता दिया। मुझे कमेंट करके बताना सहकारिता आंदोलन का मूल मंत्र या ध्येय वाक्य क्या है, फिर हम इन प्रश्नों को पढ़ेंगे। बाकी हम पढ़ चुके हैं इनमें। सहकारिता आंदोलन का मूल मंत्र या ध्येय वाक्य क्या है, ये मुझे कमेंट करके आप सभी साथी बताओगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर। कोई भी सूचना लिंक PDF है हमारी यहाँ उपलब्ध हो जाती है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, पचभद्रा रिफाइनरी की वार्षिक क्षमता कितनी है? पचभद्रा की तो आप सभी साथियों का सही जवाब था 9 मिलियन टन। अब क्वेश्चन फॉर यू, प्रदेश की पहली व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ प्रारंभ की गई है? रणथंभौर में, सरिस्का में, नारगढ़ में, कुंभलगढ़ में? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एस्टेडोज वन प्रबंधन के दृष्टिकोण से राजस्थान में कितने वन्य जीव मंडल हैं? 16। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। अब बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रश्न को गलत करके हैं। अगर वो केंद्रीय बागवानी संस्थान सीधा पूछता तो आप बीकानेर करते, लेकिन इसने पूछा उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ में। खो पहाड़ी जयपुर में है, बेराट पहाड़ी कोटपुतली बाय रोड में गई, सिरोही मारवाड़ी और ब्लैक बंगाल बकरी की नस्लें हैं। ये सारे प्रश्न कृषि पर्यवेक्षक में आए हुए हैं। अब 5 प्रश्न फिर कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम 2026। पीपा जी का जन्म, लालदास जी का जन्म, दादू दयाल जी का जन्म, धन्ना जी का जन्म। अब इनका कर्म पूछा था, बोले काल कर्म अनुसार व्यवस्थित कीजिए। और राजस्थान का मिनी नागपुर किसे कहते हैं? और सबसे ज्यादा मैं आपको मैन बता देता हूं, आप 6, 7, 8 और 9, 10, 6 से 10 की बुक जरूर पढ़ लेना। आपको कठिन लगे तो नानक क्लासेज की वन लाइनर बुक आई हुई है, आप इसका अध्ययन जरूर कर लेना, जरूर कर लेना। मैंने क्लासें भी सारी लगा दी, आप क्लासें भी देख सकते हैं और इस बुक को जरूर देखना। अगर आप कोई भी चाहे लैब असिस्टेंट का, LDC का, CAT का, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, PTI कोई भी पेपर दो, आप 9वीं और 10वीं की किताब को अच्छे तरीके से पढ़ना। अगर हिस्ट्री और कल्चर के प्रश्न सही करने हैं, नहीं तो आता हुआ प्रश्न गलत करोगे और एक प्रश्न आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप पहले भी पेपर देके आए हो, आप जानते हो। तो हम तो बार बार आपको कह रहे हैं, चाहे आप 9वीं 10वीं की बुक ला के पढ़ लो, चाहे ये वन लाइनर बुक प्लस फैक्ट है इसके अंदर, आप ये आसानी से पढ़ सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। और द्विमासिक बुक उपलब्ध अब जनवरी फरवरी, अब मार्च अप्रैल की बस आ जाएगी। मार्च अप्रैल की अप्रैल खत्म होते ही आ जाएगी। और फर्स्ट आर्थिक समीक्षा की बुक है, हर साथी के पास ये होनी चाहिए। इसमें इतने आंकड़े, ऐसे आंकड़े, ऐसी योजना नीतियां हैं। और करंट अफेयर्स 1.0, अभी 2.0 आ रही है। 2.0 की खासियत रहेगी कि ऑब्जेक्टिव होगी प्लस, अब ये देखो अक्टूबर से फरवरी है, अब बच गया फरवरी के 20 दिन, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीनों का MCQ भी आएगा प्लस फैक्ट आएगा। और ऑब्जेक्टिव जो आएगी वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीनों की ऑब्जेक्टिव। और फर्स्ट ग्रेड का करंट यहीं से आना है और टॉपिक वाइज आएगा तो आप आराम से समझ पाओगे। बाकी टेस्ट सीरीज चल रही है सेकंड ग्रेड की, और आप निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ो, सफलता निश्चित आपको मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।